हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। तो इंटर के स्टूडेंट्स, आप आज आप लोगों के सारे पेपर हो चुके हैं समाप्त। आज था आप लोगों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एमसीक्यू सॉल्यूशंस और साथ में पेपर का रिव्यू। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करूं, थियोरेटिकल क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर होने वाला है बी। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर के बारे में बात करूं तो इस क्वेश्चन का थर्ड स्टेज आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में बात करूं, जिसके अंदर आप लोगों से एबीसी सिस्टम के अकॉर्डिंग आप लोगों से पूछा गया है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, जिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है डी। बात करूं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि वैल्यू एडेड सिस्टम और नॉन वैल्यू एडेड सिस्टम से पूछा गया है, जिसका भी करेक्ट आंसर आपका होने वाला है डी। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है मार्जिनल कॉस्टिंग से। काफी इजीएस्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपको। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के आंसर के बारे में अगर मैं आप लोगों से बातचीत करूं, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, उसका करेक्ट आंसर होने वाला है बी, 9,75,000। क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में बातचीत करूं, डीईएफ लिमिटेड हैज अ ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है कि अगर मेरा 30,000 से वेरिएबल कॉस्ट डाउन चली जाती है, तो मेरा जो पीवी रेशो है वो इंक्रीज हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, वो हो जाएगा 25% से इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बातचीत करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है की फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहां पे रैंकिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होने वाला है बी। इसके आगे चले, क्वेश्चन नंबर 8 का भी करेक्ट आंसर होने वाला है टू पार्ट ट्रांसफर प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन सेल्स वेरिएंसेस से लिया गया है, जिसके अंदर आपसे सेल्स प्राइस वेरिएंस पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर भी होने वाला है डी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं, तो यहाँ पर आप लोगों से लेबर वेरिएंस से रिलेटेड और आइडल टाइम वेरिएंस का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका करेक्ट आंसर होने वाला है ए। उसके बाद आपसे थियोरेटिकल बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इज अ प्रोजेक्शन ऑफ बजट डेटा एट वन लेवल ऑफ एक्टिविटी, इसे बोलते हैं स्टैटिक बजट। आंसर होगा सी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग इनकम, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है बी। द मेन फोकस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट्स लाइज इन द हैंड ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, का करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों से पूछा गया है रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी एंड एडजस्टेड रिस्क एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है बी। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है रिग्रेट टेबल, तो नाम ही रिग्रेट टेबल है, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल। नाउ एज एक्सपेक्टेड, हर बार आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो पूछा जाता है, वो 2 का ए जो होता है वो हमेशा थियोरेटिकल क्वेश्चन रहता है 7 मार्क्स का, राइट। उसके बाद बात करूं, 2 का बी हमेशा आप लोगों से पूछा जाता है, जो कि आके पास्ट एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। एबीसी का 7 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। आगे की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 एज एक्सपेक्टेड मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, जिसके अंदर की फैक्टर से रिलेटेड चीजें आप लोगों से बेसिकली पूछी गई हैं। देयर आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2 का बी अगर मैं बात करूं, तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है प्रॉफिट सेंटर आपको दे रखा है। अगेन मार्जिनल कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है इधर भी। क्वेश्चन नंबर 4 जहां पे आप लोगों से कंट्रीब्यूशन पूछा गया है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये एकदम, कि जो नॉर्मल ना तो हमारे प्रीवियस बुक्स के अंदर देखा गया है और ना ही एमटीपी के अंदर ऐसा क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट अगर आपने डीप स्टडी कर रखी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी है। 3 का बी आप लोगों से पूछा गया है एक्सपोर्ट ऑर्डर से रिलेटेड। अगेन मार्जिनल कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करूं, तो 5 का ए आप लोगों से पूछा गया है लेबर वेरिएंसेस, जो क्वेश्चन हर बार पहले भी एग्जाम्स के अंदर दिया गया है, उसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ग्रुप 1 कॉस्टिंग के अंदर भी लेबर ही पूछा गया। 2 के बी के अंदर आप लोगों से पूछा गया है फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस, ये भी आपका मॉड्यूल से रिलेटेड एंड पास्ट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। 6 का ए एज एक्सपेक्टेड आप लोगों को रीजन दिए गए हैं, जहां पर आप लोगों को बजट पूछा गया है, जहां पे आपको प्रोडक्शन बजट बनाना है, डायरेक्ट लेबर बजट बनाना है। मॉड्यूल में भी इसी तरीके का एक क्वेश्चन दिया गया है। अगर 2 के बी के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है
फ्लेक्सिबल बजट। फर्स्ट ग्रुप के अंदर भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है मॉड्यूल के अंदर, और सेकंड ग्रुप भी अभी आपका ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर हुआ है तो उसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ईवीए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एज एक्सपेक्टेड हर बार पूछा जाता है, उसी अकॉर्डिंग इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पूछा गया है। और साथ ही साथ आप लोगों को जो क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है टोका बी, ऑर्डर को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने से रिलेटेड टॉपिक आप लोगों को दिया गया है, जहां पे आपको लर्निंग रेट एप्लीकेबल करनी थी, लर्निंग कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया। एट्थ का ए जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हमेशा हर बार का क्वेश्चन आता है एग्जाम से, उसी चैप्टर से रिस्क फ्री ट्री का क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। साथ में यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट, यही भी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है एक तरीके से देखा जाए तो। एंड लास्ट क्वेश्चन आपसे थ्योरी पूछा गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो ओवरऑल पेपर का रिव्यू अगर मैं देखूं तो पेपर एज एक्सपेक्टेड जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर होना चाहिए उसी लेवल का पेपर आप लोगों को दिया गया है। न तो बहुत ज्यादा इजी है, और मैं कहूं मॉडरेट नहीं, थोड़ा सा ये मॉडरेट टू हाई लेवल की तरफ जाता है ये पेपर आप लोगों का, राइट। तो ये था हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रिव्यू। आज के लिए इतना ही रखेंगे, धन्यवाद।